हेलो। आज हम बात करेंगे वीएक्सलैन की। इससे पहले हम बात करके आए ओटीवी, और मैं यहाँ पे थोड़ा ओटीवी भी साथ के साथ बताता जाऊंगा ताकि आप कंपेयर कर पाओ कि ओटीवी और वीएक्सलैन में क्या डिफरेंस है। सुनो, वीएक्सलैन इज अ वर्चुअल एक्सटेंसिबल लैन, इज अ टेक्नोलॉजी दैट हेल्प expand traditional layer 2 network like VLAN, which are the limited to about 4000 segment. आपके पास जो VLAN की limitations है, which you can create only 4094 in your network. बट इफ यू आर यूजिंग VXLAN, आपकी जो लिमिटेशंस हो जाती है आपको 16 मिलियन। एक तो एडवांटेज ये हो गया, इट वर्क सेंडिंग लेयर टू नेट ट्रैफिक ओवर आ लेयर 3 IP UDP नेटवर्क, प्रीटी सिमिलर टू OTP। जैसे कि आपका यहाँ पे एक डेटा सेंटर है, DC1 है, और एक कनेक्टेड टू है वैन, और एक यहाँ पे DC2 हो गया आपका, ये आपका DC3 हो गया ना। आपका ये बोला है कि लेयर 2 का मैक का इंफॉर्मेशन, सपोज करो यहाँ से मैक का इंफॉर्मेशन आप सेम मैक आप चाहते हो यहाँ पे भी लाना हो यहाँ पे भी, सो यू कैन अचीव विद द हेल्प ऑफ OTP। लेयर 2 की इंफॉर्मेशन आपका लेयर 3 के नेटवर्क, आपका जो डेटा सेंटर इसकी कनेक्टिविटी होगी लेयर 3 होगी, राइट। सो लेयर 2 की इंफॉर्मेशन जो कि एक्सचेंज होती है, एक्सपेंड होती है, एक्सटेंडेड आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ OTP और द VXC ना। उसमें भी क्या होता था, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि मेरे यहाँ पे सपोज करो एक VM है, वर्चुअल मशीन है, जो कि वी इसका वीलैन है, वीलैन है, वीलैन है 100, और इसका मैक एड्रेस है ए। आप चाहते हो कि आपका सेम मैक आपका यहाँ पे भी लाना, सेम VM आपका विद द सेम मैक एड्रेस और सेम VLAN की इंफॉर्मेशन के साथ यहाँ पे भी लाना। सो उसको हम बोलते हैं वीमोशन। ऑलरेडी मैंने OTV में बताया था, बट मैं इसको डिटेल्स में फिर आगे बताऊंगा ना। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे विद हेल्प ऑफ वीमोशन यहाँ पे सेम मैक एड्रेस और सेम VLAN की इंफॉर्मेशन के साथ में आपका VM यहाँ पे भी आपका वर्किंग होगा। इन केस आपका वन डेटा सेंटर गोज डाउन, तो उस केस में आप क्या करोगे, आपका वी मोशन के साथ में आपका जो VM है वहाँ पे विदाउट एनी फिजिकल कनेक्टिविटी आपका यहाँ पे भी वर्किंग है। तो ये भी ऐसे ही सेम काम करता है अक्रॉस द डेटा सेंटर। बट ये इसको हम मोस्टली जो यूज करते हैं अक्रॉस द डेटा सेंटर्स तो यूज कर सकते हैं, बट इसको जो हम यूज करते हैं टू टायर आर्किटेक्चर में, क्योंकि मैं आगे डिस्कस करूंगा ना। एक क्या एडवांटेज है, आपका जो VXLAN टेक्नोलॉजी है सपोर्ट करते हैं इसको मल्टी वेंडर, सिस्को इसको सपोर्ट करते, जूनिपर करते, VMवेयर करते हैं। ओटीवी क्या है, सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, तो उस पे उसकी लिमिटेशन है, वो ओनली सपोर्ट सिस्को डिवाइस। VXLAN सपोर्ट करते हैं मल्टी वेंडर, ये ओपन स्टैंडर्ड हो गया ना। इसको कैसे ओवरकम किया, क्या क्या इसके एडवांटेज है, वाई VXLAN हमने कहा है और इसके एडवांटेज, और इसने क्या ट्रेडिशनल हमारे डेटा सेंटर्स में क्या लिमिटेशन थी उसको कैसे ओवरकम किया इसे। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं HTTP का। लेकिन HTTP हमारे जो ट्रेडिशनल डेटा सेंटर, ट्रेडिशनल नेटवर्क है, वो जो रिलाई करता है HTTP टू प्रिवेंट द लूप। अगर मेरे नेटवर्क में लूप हुआ है तो उसको क्या करेगा, HTTP पर्टिकुलर इंटरफेस को या उस पर्टिकुलर पोर्ट को ब्लॉक कर देगा टू अवॉइड द लूप कंप्लीटली। उसमें HTTP का क्या एडवांटेज है, एक तो स्लो कन्वर्जेंस है। इन केस मेरा एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मेरा यहाँ पे एक और स्विच है, स्विच पे यहाँ पे मल्टीपल स्विच यहाँ पे भी कनेक्टेड है, यहाँ पे भी कनेक्टेड है, यहाँ पे भी कनेक्टेड है, फिर इसके बाद यहाँ पे भी कनेक्टेड है, क्योंकि आपके जो डेट एक्सिस लेयर स्विच होते हैं वो एक स्विच पे दूसरा स्विच, देन थ्री स्विच एंड देन फोर, फिर आर द लोटो आपके पास एक्सिस स्विच जो कनेक्टेड होते हैं ना। इन केस आपका कोई भी कनेक्टिविटी गोज डाउन अगर बिटवीन द टू स्विच, तो उसमें क्या आपका होता है, अपलिंग डाउन हो गया तो आपका TCN जाता है, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन, देन उसके बाद वो एक्नॉलेजमेंट आता है, फिर कोर स्विच उसको फिर दोबारा से भेजता है, टोपोलॉजी चेंज TC बिट ऑन हो जाती है। उसके बाद आपका जो सभी स्विच है वो मैक एड्रेस टेबल अपने 300 सेकंड से 15 सेकंड कर देता है। वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, HTTP में पढ़ा रहा था। तो ये क्या है, स्लो कन्वर्जेंस, अगर आपका कन्वर्ट हो जाए। सेकंड एक और होता है डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट इन द STP। अगर इन केस आपका यहाँ पे सपोज करो, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे आपका एक यूजर्स कनेक्टेड है और ये स्विच है, और यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपने पोर्ट फर्स्ट कॉन्फ़िगर नहीं किया। पोर्ट फर्स्ट कॉन्फ़िगर नहीं किया तो होगा क्या, जो हमारे एक्सिस पोर्ट है यहाँ पे 48 पोर्ट का ये स्विच है, और यहाँ पे क्या हुआ, जैसे यूजर्स आए उसने अपना पोर्ट कनेक्ट किया तो पोर्ट ऑन हुआ, तो यहाँ से क्या होगा, फिर दोबारा से मेरा HTTP फ्लैग होगी। इसने रिमूव किया तो फिर HTTP रन होगी।
48 यूजर से जैसे वो कनेक्ट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं लैन केबल, तो मेरा क्या हो रहा, लैप हो रहा है। और सपोज करो ये बिलोंग करता है 100, विलन 100, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, विलन 100, विलन 100 मेरा डेटा विलन है, तो ये यूजर सारे बिलोंग करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, स्लोनेस आ जाएगी विलन 100 यूजर्स के लिए। तो वो इशू क्रिएट करेगी कि भाई हमें क्या हो गया, स्लोनेस आ रही है। स्लोनेस आ रही है तो उस केस में जो एडमिन होगा, नेटवर्क एडमिन होगा, ठीक है, वो लॉग इन करेगा। उसने सपोज करो कोर सूट पर लॉग इन किया, उसने कमांड चले सो स्पैनिंग ट्री विलियन 100, उसने देखा हाँ स्टेटस फ्लैग हुई है विलियन 100 के लिए, सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं इश्यू है विलियन 100। फिर वो यहाँ पे लॉग इन करके वो देखेगा अच्छे इंटरफेस, कौन से इंटरफेस से, फिर वो सो मैक एड्रेस, एड्रेस और इंटरफेस वो ये उसको देखेगा, अच्छे से इंटरफेस को सोर्स डिफिनेबर इसको ट्रेस करेगा। फिर इसको पता चलेगा ये इस पे नहीं कनेक्टेड है, ये तो एक और नेक्स्ट स्विच पे कनेक्टेड है, फिर वो इस पर ट्रेस करके इस इंटरफेस पे आएगा। यहाँ पे आके दिखेगा अच्छा इस पर्टिकुलर इंटरफेस से एचटीटीपी फ्लैग हो रही है यहाँ पे। फिर वो चेक करेगा सपोर्ट फर्स्ट कॉन्फ़िगर मिसिंग है, वो एक्स वाई जेड जो भी इशू है। सो डिफिकल्ट टू ट्रबल शूटिंग। इट ब्लॉक रिडंडेंट पाथ, अगर आपके पास से टू है, टू पाथ है, मेरे स्विच है यहाँ पे, आपका रिडंडेंसी एक पोर्ट को ब्लॉक कर देगा, यू कैन नोट यूज। या तो आप पोर्ट चैनल कॉन्फ़िगर करोगे, बाय डिफॉल्ट आपका एक को ये ब्लॉक कर देगा, यू कैन नोट यूज। अगर आपका सिंपल आपने टू केबल कनेक्ट कर दिया तो एक पोर्ट आपका ब्लॉक हो जाएगा ना। सो आपका एक, इस केस में आप यू कैन नॉट बी यूज इक्वल पोस्ट मल्टीपाथ, बिकॉज आपका एक पोर्ट ब्लॉक है ना। सेकंड जो इसका एडवांटेज है, क्यों इस कैसे ओवरकम किया, वीलैन की इसके लिए भी लिमिटेशन है आपकी वीलैन की। आपका 12 बिट होती है ओनली, जो वीलैन है आपका ओनली होती है 12 बिट। 12 बिट की मीन्स आपका 2 की पावर 12, आपका वो ये बैठेगा 2 की पावर 12। सो इट विल बी कम अराउंड 4096, और आप जो यूजेबल वीलैन होगे विच यू कैन क्रिएट ओनली 409। और ये आपका इनफ नहीं है। कैसे इनफ नहीं है, अगर आप ये डेटा सेंटर या फिर क्लाउड इन्वायरमेंट में जा रहे हो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहीं से। इफ सपोज आप क्लाउड हो, हाँ क्लाउड इन्वायरमेंट में हो, या फिर एक आईएसपी हो, एक आईएसपी है, सपोज करो एक आईएसपी है, एक्स XYZ, XYZ एक आईएसपी है और उसके पास 500 कस्टमर है, और 500 कस्टमर है, और वीलैन की लिमिटेशन कितनी है, 4094। 4094 में अगर आप उसको मल्टीप्लाई उसको करो, डिवाइड करोगे 500 से, सो ईच जो कस्टमर है उसके पास अप्रोक्सीमेटली वो जो विलेन आएगा 8 विलेन। क्योंकि आप अगर VXLAN यूज नहीं कर रहे हो और आप एक प्रोवाइडर हो, क्लाउड हो या फिर आईएसपी हो, और आपके पास 500 कस्टमर है, और आप एक कस्टमर को ओनली कैन डिवाइड, आप जो दे सकते हो मैक्सिमम 8, और 8 इज नॉट इनफ, बिकॉज एक कस्टमर के पास मल्टीपल एप्लीकेशंस होती है, डेटा ट्रैफिक, वॉइस का ट्रैफिक, वीडियो का ट्रैफिक, एप्लीकेशंस, मैनी एप्लीकेशंस, मैनेजमेंट का ट्रैफिक। सो 8 इज नॉट इनफ। सो एक तो यहाँ पे ये आपका, इसलिए इसको ओवरकम कर देता है, ये आपका लिमिटेड हो जाती है 16 मिलियन। एक VXLAN क्या करता है, आपका 16 मिलियन तक का आपका सेगमेंट मिल जाता है, तो आप जितनी उसकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है यू कैन गिव देम, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है VLAN। बट इन द ट्रेडिशनल आपका 4094 आप नहीं कर पाओगे ये चीज, इसको ओवरकम करता है VXLAN। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपका एग्जिस्टिंग आईपी इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके जो दो डेटा सेंटर्स है आपके, जो भी है, यू डोंट नीड टू बी परचेज, आपको कोई ना तो इंटरनेट लिंक चाहिए ना उस पर MPLS चाहिए। जो आपका एग्जिस्टिंग नेटवर्क चल रहा है, MPLS है, VPN है, इंटरनेट है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, आपका वो सपोर्ट करता है। यू डोंट नीड टू परचेज, और आपको कोई अलग से कनेक्टिविटी नहीं करनी टू कॉन्फ़िगर द VXLAN। वो आपका एग्जिस्टिंग जो आईपी नेटवर्क की कनेक्टिविटी है उस पर आपका चलता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैक एड्रेस ओवरलोडिंग। आपका, अगर आपकी सपोज करो आपका डेटा, आपका नेटवर्क में टॉप ऑफ द रैक स्विच है, टॉप ऑफ द रैक स्विच है, तो आपका 24 पोर्ट का या 48 पोर्ट का, अगर फिजिकल सर्वर से आपका क्या 48 पोर्ट है, मीन्स आपका सपोज करो 48 मैक एड्रेस, मैं भी VM की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्चुअलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी जस्ट फिजिकल सर्वर की बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास कितने, ईच सर्वर आपका एक मैक एड्रेस होगा। 24 पोर्ट है तो 24 मैक एड्रेस, 48 पोर्ट है तो 48, अगर आपकी सभी के सभी कनेक्टेड है तो आपके 48 मैक एड्रेस होगी। आप कैसे का क्या कमांड चल रन करते हो, सो मैक एड्रेस, एड्रेस और इंटरफेस, अगर इंटरफेस जैसे डालते हो इंटरफेस, और सपोज करो ये ETH 1/2 है,
मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तो आपको यहाँ पे एक मैक एड्रेस दिख जाएगा। और सो बट यहीं पे अगर आप वीएम की बात करें, वीएम क्या होता है कि हमारे एक सर्वर पे मल्टीपल वीएम है। सो मल्टीपल वीएम है तो मेरी सिंगल पोर्ट पे सपोज करो यहाँ पे मैंने एक वीएम, मेरा एक सर्वर कनेक्टेड कर दिया एक से सर्वर, और उस पर क्या है मल्टीपल वीएम है। तो यहाँ पे जैसे मैं कमांड रन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कितने मल्टीपल वीएम, जितने भी इस पर वीएम होंगे सबका यूनिक एक मैक एड्रेस होगा। ईच वीएम हैव अ यूनिक मैक एड्रेस, क्योंकि अगर एक वीएम को दूसरे वीएम से कम्युनिकेट करना हो कैसे करेगा, विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस तो ईच वीएम के पास क्या होगा, यूनिक मैक एड्रेस होगा। सो सिंगल मैक एड्रेस पे कितना मैक एड्रेस, सिंगल पोर्ट पे, सिंगल फिजिकल पोर्ट पे आपकी मल्टीपल, अगर आपने यहाँ पे सर्वर कनेक्टेड कर दिया और उस सर्वर पे आपके पास मल्टीपल वीएम है, सो नाउ आपकी जो मैक एड्रेस टेबल होगी वो लार्ज नंबर में हो जाएगी ना। वो क्या होगा, उसको स्ट्रगल, उसके लिए स्विच के लिए डिफिकल्ट होगा मैनेज करना, कैसे मैनेज करेगा। और उस केस में आपका मेमोरी भी यूज होगी, हार्डवेयर यूज होगा। वीएक्सलैन इसको भी ऑफलोड करता है, इस प्रेशर। अगर इफ यू आर यूजिंग द, वो कैसे, मैं इसको आगे वीएनआई कंसेप्ट है वो मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा ना। एक ही हो गया। एक और इसका, जो सिंस हमारा जो ट्रेडिशनल डेटा सेंटर है, ट्रेडिशनल डेटा सेंटर में हमने तो देख लिया, ये 4 पॉइंट तो मैंने बताए हैं, बट वी हैव मोर देन, और भी इशूज है। सो एसडीएन सॉल्यूशंस, एसडीएन क्या होता है, ये इसके साथ में काम करता है विद द वीएक्सलैन, और ये ऑफर करता है स्केलेबल ऑटोमेटेड एंड क्लाउड फ्रेंडली सॉल्यूशंस। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ एसडीएन का भी, ताकि आपको, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा ज्यादा, बट आपको समझ आ जाएगा। आई गिव यू द वन थोड़ी स्टोरी। एक मेरी एक्स वाई जेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक्स वाई जेड, एक्स एक्स वाई जेड एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन द ऑर्गेनाइजेशन सपोज मेरे पास 100 होगी, तो मोर देन 100 नेटवर्क डिवाइस है। मैं फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग फॉर 3 नाउ, 3 डिवाइस ले रहा हूँ मैं। सो नाउ ईच डिवाइस क्या होता है, एवरी सिंगल नेटवर्क डिवाइस विल ऑलवेज, देयर आर 3 प्लेन। 3 प्लेन क्या होता है, एक हमारा होता है कंट्रोल प्लेन, एक होता है हमारा कंट्रोल प्लेन जहाँ पे हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल टेक प्लेस, जहाँ पे हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं वो टेक प्लेस। और क्या राउटिंग प्रोटोकॉल्स का वो क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, राउटिंग टेबल। और राउटिंग टेबल में हमारा क्या स्टोर करते हैं, बेस्ट पाथ, बेस्ट पाथ। नाउ विच, अगर एक होस्ट को दूसरे होस्ट से रीच आउट करना है तो वो क्या देखेगा, राउटिंग टेबल बेस्ट पाथ। जो बेस्ट पाथ होगा सोर्स टू डेस्टिनेशन विद द हेल्प ऑफ राउटिंग टेबल। नाउ सेकंड होता है हमारा डेटा प्लेन। हाँ, डेटा प्लेन, डेटा प्लेन क्या होता है, जहाँ पे आपका एक्चुअल में डेटा फॉरवर्ड होता है, मूवमेंट होता है ना एक्चुअल का। एक आपका रीड टेबल होती है, मैंने ऑलरेडी इसमें बताया हुआ है, मैंने वीडियो बनाई हुई है इसकी, रीप और फीड टेबल। तो यहाँ पे तो आपका डिसीजन, ये तो क्या बेस्ट पाथ होगा, एक्चुअल में जो पैकेट फॉरवर्ड होगा इन द डेटा प्लेन में। और एक होता है हमारा मैनेजमेंट प्लेन, जहाँ पे हाउ यू आर मैनेजिंग योर डिवाइस। सो ईच डिवाइस आपके पास कंट्रोल प्लेन हो गया, आपका डेटा प्लेन हो गया, एंड मैनेजमेंट प्लेन हो गया। सो ईच डिवाइस आपका यहाँ पे भी कंट्रोल प्लेन, मैं भी 3 का एग्जांपल ले रहा हूँ, डेटा प्लेन हो गया और एक आपका मैनेजमेंट प्लेन हो गया। कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन एंड द मैनेजमेंट प्लेन। इफ सपोज आपके पास 100 डिवाइस है इन योर नेटवर्क, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपके पास 100 ही कंट्रोल प्लेन हो गए और 100 ही डेटा प्लेन और मैनेजमेंट प्लेन। इसमें क्या होगा, एवरी कंट्रोल प्लेन में जो भी मेरा कंट्रोल प्लेन है, जो भी एक डिवाइस दूसरे से एक दूसरे पर डिपेंड होगा। इन केस अगर मेरा कंट्रोल प्लेन डाउन हो जाए, उस केस में क्या होगा, ये डिवाइस फिर दोबारा से रिकैलकुलेट करेगा, राउटिंग अपडेट्स जाएगी, वो फिर उसको अपडेट करेगा अपने राउटिंग टेबल में। अच्छा वो पर्टिकुलर एक्स वाई जेड मेरा कंट्रोल प्लेन या उसका डिवाइस डाउन हो गया तो वो दोबारा से बेस्ट पाथ कैलकुलेट करेगा, दोबारा रिस्टोर करेगा। दैट मीन्स आपका ईच और एवरी डिवाइस इन योर नेटवर्क का जो कंट्रोल प्लेन है डिपेंड होता है एक दूसरे पे। यहीं पे अगर हम एसडीएन की बात करें, एसडीएन क्या करता है, एक सोल्यूशन है, वो कंट्रोल प्लेन एक्सट्रैक्ट कर देता है इनटू द सिंगल। नाउ एसडीएन क्या करता है, एक्सट्रैक्ट कर दिया ऑल द डिवाइस कंट्रोल प्लेन पुट इनटू द सिंगल कंट्रोलर। और ये क्या करता है, सिंगल कंट्रोलर इज द सेंट्रलाइज, यहाँ पे इसको सेंट्रलाइज कर देता है सिंगल वाले मेरे कंट्रोलर पे, जहाँ से कंट्रोल प्लेन कंप्लीट मैनेज होता है।
इस केस में अगर आपका सपोज करो एक नेटवर्क डाउन हो जाए या आपको डिप्लॉय करना है, सो एक दूसरे पे आपके नेटवर्क पे इफेक्ट नहीं होगा। सो दिस इज द मेन। आपके एडिशनल डेटा सेंटर्स में अगर मेरे पास 100 नेटवर्क है और उसका अगर कोई कंट्रोल प्लेन डाउन हो गया या आपको डिप्लॉय करना है कोई नेटवर्क, तो आपको कंप्लीटली आपका डाउन टाइम आएगा। यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे सपोज करो आपका नया स्विच यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है, आपने इसको रिमूव किया और आपने यहाँ पे नया न्यू हार्डवेयर लगा दिया, आपको सिंपल यहाँ से पुश कर दिया कॉन्फ़िगरेशन और ये आपका लाइव हो गया। सो इस पे और इस पे नो इफेक्ट। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आओगे। इसके बाद VXLAN को, जो VXLAN मैंने एसडीएन क्यों यहाँ पे बीच में लेके आया, क्योंकि VXLAN जो वर्क ऑन द बेस ऑफ द एसडीएन, जहाँ पे एसडीएन वहीं पे VXLAN है। वेन एवर यू हैव द एसडीएन VXLAN विल बी ऑलवेज देयर। और VXLAN को कई बार ये भी बोल देते हैं हार्ट ऑफ द एसडीएन। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसकी टर्मिनोलॉजी और VXLAN को और डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।